कहते मन जो है जल्दी भजन नहीं करता है, ये इतना कठोर है, चाहता तो सब चीज को है लेकिन भगवान का भजन करना नहीं चाहता है। और जैसे भजन में हम लोग बैठेंगे तो मन में कोई ना कोई जो है इच्छा व्यक्त हो जाती, वो करना वो करना वो करना वो करना। तो जैसे लोहे को गर्म करके हथौड़ा मार करके औजार आदि बनाते हैं, ऐसे प्रभु के गुणगान सुना करके इस मन को समझाओ। और जब मन कहे कि भाई हनुमान जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जिस पर कृपा करते हनुमान जी ने उसी का कल्याण हो गया, तुरंत मन को डांटो भाई मन, क्योंकि इस समय मन पिघला हुआ है, इस समय मन द्रवित है, और तुरंत उसे मोड़ो नहीं, नहीं पहले तो भजन कर ले। और जब भजन कर लेगा तो हनुमान जी तेरे एक क्या करोड़ों काम बना देंगे। गोस्वामी जी ने अपने मन को डांटा है, जब भी डांटा है अपने मन को ही डांटा है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट दे भज छाणी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं अरे मन वैसे तो बहुत कूदता है तो, लेकिन जब भजन करने की बारी आती है तो पीछे हट जाता है। और रामायण के अंत में भी पूरी रामायण संपूर्ण कर ली, उसके बाद भी गोस्वामी जी ने अपने मन को ही डांटा है। कहते पाहि न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अपने मन को सठ संबोधित करते हैं। कहते हैं श्रोतव्य, पहले सुनो और सुनने के बाद कहते हैं कीर्तितव्यस्य, उनकी कीर्ति का बखान करो, गान करो। देखो जब तक गान नहीं करेंगे तब तक मन में भाव नहीं आने का, और जब भाव नहीं आने का, हमसे कई महीनों से लोग कह रहे थे कि महाराज आप कथा करते हैं, मैंने बहुत ऊंचे ऊंचे मंचों कथा आपको सुनी, जिन्होंने सुना है वो चर्चा करते रहते हैं, आप कथा यहाँ करो। राजनीति कई महीनों से बात हो रही थी, कई महीनों से भाई कथा यहाँ करो, हाँ करेंगे। फिर आए दो चार, अरे कथा यहाँ क्यों नहीं करते? मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। अब जब मेरा मन नहीं था तो मेरे से कोई कथा करा सकता था? जब मेरा मन ही नहीं था तो मेरे से कोई कथा नहीं करा सकता था। जब तक मन नहीं पिघलेगा, और जब होनी थी तो एकदम मेरा मन हुआ कि कथा को कैंसिल करके यहाँ कथा रख दी मैंने, बड़ी कथा कैंसिल करके फिर यहाँ मैंने कथा रखी। इसे मन लग गया कि पितृपक्ष है, और पितृपक्ष में लालच में नहीं पड़ना, हमें तो भगवान को ठाकुर जी कथा सुनानी। अब इनकी जो इच्छा होगी वो अच्छा करेंगे सबके लिए। मेरा तो है कि आप लोगों के घर में सुख शांति बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो मैं समझूंगा मेरी कथा सफल हो गई। तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित मन को मोड़ो, माधव के चरणों में लगाओ, कीर्ति को सुनाओ, और जब कीर्ति को सुना सुना के मन पिघल जाए तब सीधे भजन करने बैठ जाओ। तीन बातों का ध्यान करते, जब भजन करोगे तब सुखदेव बाबा कहते हैं ये मन जो है अपने आप माधव के चरण में लग जाएगा। और जैसे ही माधव के चरण में मन लगे, अब कभी कभी क्या होता, हम भजन करने बैठे, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ उनको ऐसा मत समझना कि मैं रोज देखता रहता हूँ या जानता हूँ। ये चीज़ें हम जान करके बोल रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत की मूल पोथी पढ़ सकते हैं, हम ना हो तब भी पढ़ सकते हैं, सब चीजें इसमें लिखी। भजन करने बैठे और जिसने कहा कि मैं जान गया, मैं ये चीज जानता हूं, मैं ये चीज कर लेता हूं, तो भागवत कहती है कि वो कुछ नहीं कर पाता है, वो केवल हल्ला मचा रहा। अगर वो जानता होता, अगर वो योग्य होता, अगर उसके मन में कोई शक्ति, शरीर में शक्ति होती, तो मुख से निकाल ही नहीं सकता है कि मैं ये काम कर लेता हूं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति डूब रहा होता है ना पानी में, वो चिल्लाता है
बचाओ बचाओ बचाओ, डूब गया डूब गया डूब गया। अगर वो डूब गया होता तो आवाज निकलता हो गया, आवाज निकल पाता? वो तो शांत हो गया होता। और जो डूब रहा हो, कोई भजनानंदी हो, उसके पास जाके बैठोगे, डूबने वाला और भजनानंदी एक ही है, क्योंकि वो पानी में डूब रहा है, वो भजन में डूब रहा। अब डूबने वाले को जब बचाने जाओगे ना, तो ऐसे हाथ पैर मार करके आपको पकड़ेगा कि बचाने वाले को ही डुबा लेता है। ऐसे भजनानंदी होता है। आप भजनानंदी के पास जाओगे और ठीक मन से यदि जाओगे कि मैं इनके पास बैठूंगा, अगर ठीक मन से आप उनके साथ में बैठोगे तो अपने आप को ही डुबा लेगा और भजनानंदी आपको भी बना देगा। हमारे से बहुत व्यक्ति जुड़े, और ऐसे ऐसे व्यक्ति जुड़े जो नास्तिक लोग थे, जो भगवान को कहते थे कि भगवान को मानते ही नहीं थे। तो महाराज ऐसी हनुमान जी ने कृपा करी कि आज वो भी भगवान को मानने लगे। कहने का मतलब, जब भजन करने बैठे तब ये कभी किसी से न कहें कि मैं इस काम को कर लेता हूं, मुझे इतना विद्वत्ता, मेरे ज्ञान अंदर है, मैं इसको ऐसे कर दूंगा। क्योंकि जो जानता है वो कभी कह ही नहीं सकता है कि मैं इन चीजों को जानता हूं।